गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो उनकी केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम केवल जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन समझाएंगे कि चैप्टर में हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें समझना आवश्यक है। तो देखेंगे वह महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। हम यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है रासायनिक परिवर्तन और जो सेकंड पॉइंट है हमारा भौतिक परिवर्तन। तो हम बात करें सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। तो इसमें क्या होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें अभिक्रिया होने के पश्चात कोई नया पदार्थ बनेगा जिसके जो रासायनिक गुण हैं वो पहले वाले पदार्थ से अलग होंगे। यानी जो प्रारंभ में पदार्थ है उसके जो प्रॉपर्टी हैं वे और जो नया पदार्थ बनेगा उसकी प्रॉपर्टी हैं उनमें भिन्नता पाई जाएगी। और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थ अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटते हैं। हम बात करें इसके एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका दूध से हमारा दही का बनना। तो हमने क्या किया, दूध है हमारा, दूध से हमारा क्या बना, दही। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये हमारा है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध और दही दोनों की जो गुण हैं वो भिन्नता रखते हैं, यानी इनकी दोनों की प्रॉपर्टी हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। दूध की प्रॉपर्टी अलग है, दही की प्रॉपर्टी अलग है। अब इसमें जो हमारा दूध से दही तो बन गया, लेकिन हम दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। अतः ये हमारा किस प्रकार का परिवर्तन है, ये हमारा है रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार हमारा जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन का पचना वह भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। या हम बात करें लोहे पे जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन हमारे वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ हमारा हम और जो चेंजिंग आएगी वह पुनः उसी अवस्था में लौट के आ सकता है। जैसे हमने बिजली का बल्ब जलाया तो बल्ब हमारा जला और बल्ब को हम दोबारा उसे स्विच को ऑफ कर देंगे तो फिर से हमारा उसी अवस्था में आ जाएगा। हमने किसी लोहे की छड़ को गर्म किया तो कुछ समय के लिए जो लोहे की छड़ है गर्म हो जाती है और हम उसे फिर से दोबारा ठंडा करेंगे, पानी में डाल देंगे तो वह पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाएगी। तो अतः हमारा भौतिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन है जो अपनी पुनः उसी अवस्था में पदार्थ को, जो पदार्थ की वह अवस्था होती है उसी अवस्था में पुनः वापस आ जाते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, यानी कोई नया पदार्थ बनेगा वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन रहा। अब हम बात करेंगे इसमें, अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, जैसे अभिकारक। अभिकारक और दूसरा शब्द यूज करेंगे उत्पाद। यानी अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। यानी अभिकारक मीन्स हम कहें तो रिएक्टेंट और उत्पाद मीन्स होता है हमारा प्रोडक्ट। तो अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अभिकारक की। तो अभिकारक का अभिप्राय ये है, कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वे सभी अभिकारक कहलाते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कोई रिएक्शन कराई, सपोज दैट ए प्लस बी कोई दो पदार्थ हैं, हमने इन दोनों को आपस में मिलाया, तो जब ए और बी आपस में मिले, इन्होंने सी प्लस डी नए पदार्थों का निर्माण किया। तो यहाँ पे ए और बी ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे अभिकारक, इनको कहेंगे अभिकारक। और सी प्लस डी हैं, ये क्या कहलाएंगे, उत्पाद, यानी ये हमारे रिएक्टेंट, ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल देखें, सपोज दैट जैसे सी प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है और ऑक्सीजन है वह हमारे क्या हैं, ये दोनों ही उत्पाद हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। क्या है ये, अभिकारक या रिएक्टेंट। और जब इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो जो नया पदार्थ बना वह हमारा है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अभिकारक क्या होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में भाग लेने वाले पदों को हम अभिकारक कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो प्रारंभ में पदार्थ होते हैं उन्हें ही अभिकारक कहा जाता है। अब उत्पाद की बात करें तो अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है वह हमारा उत्पाद कहलाता है। इसके बाद देखेंगे हम, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अभिक्रियाओं में कुछ विशेष शब्दों का यूज करेंगे, कुछ विशेष चिन्हों का भी यूज करेंगे। तो देखें जब हम अभिक्रिया लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने कोई अभिक्रिया की, अभी सपोज दैट A प्लस बी, और यहाँ पे हमने ये मार्क लगाया, फिर बना C प्लस डी। इसी प्रकार मैं इस अभिक्रिया को ऐसे लिखता हूँ A प्लस बी, फिर मैंने एक ऐसा एरो लगाया जो डबल हेडेड एरो है, यानी दो सिरों वाला, और यहाँ पे फिर C प्लस डी बन रहा है। यानी यहाँ पे हम बात करें इस मार्क की, ये चिन्ह की, और यहाँ पे ये अलग चिन्ह है। ये हमें किस बात को इंडिकेट करते हैं, यानी ये हमारा चिन्ह है, इसे हम इज इक्वल टू बोलते हैं, या हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल हेडेड, तो हम मोस्टली इसे हम बोलेंगे इज इक्वल टू। और ये हमारा क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि A प्लस बी है वह C प्लस डी में कन्वर्ट हो सकता है, और C प्लस डी है वह A प्लस डी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल जल है, जल से हमारा आइस बन रही है बर्फ, तो हमारा क्या है, जो बर्फ पानी में बदल सकती है और पानी बर्फ में, तो ये हमारे चिन्ह हैं, वहाँ उनका इस रिएक्शन में यूज करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम, इज इक्वल टू, और इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन। जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो इन वर्ड का यूज करेंगे, तो आप इसी तरह से उनको बनाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो कभी कभी आपने उन अभिक्रियाओं में देखा होगा कि कुछ अभिक्रियाओं के जो उत्पाद बनते हैं, यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट में ऊपर को एरो होता है, और कुछ अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, उनमें नीचे को एरो होता है। तो हम देखेंगे, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी, सपोज दैट हम बात करें अभी A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, और इस रिएक्शन में हमने यहाँ ऊपर को एक एरो बनाया है। एक अन्य रिएक्शन है, जैसे
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस ई। मैंने यहाँ पे एक अन्य रिएक्शन लिखी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस ई, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे एरो बनाया नीचे को। तो इन एरो का क्या मतलब है, तो देखेंगे इस रिएक्शन में ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा उत्पाद बना हुआ है वह उत्पाद हमारा क्या है, गैस है। यानी ये एरो हमारा गैस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, गैस। जो भी हमारे उत्पाद होते हैं उनमें जो एरो ऊपर को बना होगा वे सभी हमारे उत्पाद होते हैं, वो गैस को बताते हैं कि ये गैस है। और जिनमें हमारा जिस तरह से यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, यानी बहुत सी हम रिएक्शन कराते हैं तो उन रिएक्शन में देखा होगा कि यहाँ पर इस तरह से एरो बना होगा या इसके नीचे एरो बना है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो इसका मतलब क्या है, यह किसी पदार्थ का अवक्षेप है, जिसको हम शॉर्ट में पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें वो नीचे जम जाता है, बैठ जाता है, तो वह हमारा किसको इंडिकेट करेगा, अवक्षेप को इंडिकेट करेगा। तो अतः आज हम डिस्कस किया हमने किस चैप्टर में आपको कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात बताई मैंने कि अभिकारक किन्हें कहते हैं, दूसरी उत्पाद किन्हें कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बाद कौन से उत्पाद हम कैसे पता करते हैं ये गैस फॉर्म में, या कौन सा पदार्थ है वह प्रेसिपिटेट बना रहा है यानी अवक्षेप बना रहा है। तो इन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।